आदिरूपम नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पितामह विराटाय नमस्तुभ्यं विश्वकर्मणे नमो नमः। सभी सनातनी एवं विश्वकर्मा वंशजों को जय विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा वंशजों के लिए और सभी सनातनियों के लिए कल का दिन श्रावण शुक्ल एकादशी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान विश्वकर्मा जो जगत के सर्जक हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, वही भगवान विश्वकर्मा जी के वेद शास्त्रों में जो अवतारों का वर्णन मिलता है, तो भगवान विश्वकर्मा के 10 अवतार 10 स्वरूप शास्त्र में पुराणों के हिसाब से मिलता है। विराट विश्वकर्मा, त्वष्टा विश्वकर्मा, शिल्पाचार्य विश्वकर्मा, जगतगुरु विश्वकर्मा, ब्रह्मकुल उत्पन्न विश्वकर्मा, अंगिरस विश्वकर्मा, भुवन विश्वकर्मा आदि ऐसे 10 स्वरूप है। अंशावतार, पूर्ण अवतार, आवेश अवतार, उसी हिसाब से भगवान के 10 स्वरूप है। तो मुझे जो बात करनी है, श्रावण शुक्ल एकादशी, भुवन विश्वकर्मा सृष्टि सर्जन के बाद अभावों की पूर्ति के लिए इस जगत का चक्र ऐसे ही चलता रहे और नित नए सर्जन सुजन होते रहे, जगत को ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्रदान करने के लिए, कलाएं प्रदान करने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी का प्रागट्य हुआ था। निज इच्छा निर्मित तनु स्वयं प्रकट हुए थे। महाराष्ट्र की भूमि, संभाजी नगर, वेरुल गांव, इलाचल पर्वत जो आज की इलोरा की गुफाओं के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, उनमें 10 नंबर की गुफा विश्वकर्मा की झोपड़ी आज भी कहलाती है। वहीं भगवान प्रकट हुए थे। जगत की अभाव की पूर्ति के लिए ये भगवान की एक संपूर्ण लीला थी और उसी समय भगवान ने अपने 5 मुख से 5 पुत्रों को प्रकट किया था, मनु, मई, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। मनु के वंशज जो है लोहे का काम करते हैं, मई के वंशज लकड़े का काम करते हैं, त्वष्टा के वंशज तांबे, पीतल, धातु, बर्तन निर्माण आदि काम करते हैं। शिल्पी मिट्टी, पत्थर को तराशना, मूर्ति बनाना, भवन का निर्माण करना, वो जो सब काम करते हैं वो शिल्पी की कक्षा में आते हैं। और देवज्ञ सुवर्ण, हीरा, मोती वगैरह जो कार्य है उसके वंश, देवज्ञ के वंशज वो कार्य करते हैं। और आज भी यही भगवान विश्वकर्मा के कलयुग के 5 स्वरूप है। भगवान विश्वकर्मा कला के देव हैं, विज्ञान के देव हैं, जिन्होंने सृष्टि का सर्जन किया। फिर तो हमारे सनातन में अवतारों की परंपरा बहुत है, 24 अवतारों है। उनमें एक अवतार देखिएगा, वराह अवतार, वर्णन मिलेगा, जल में पृथ्वी को वराह भगवान बाहर लाए। अर्थ सीधा साधा है। तो पहले पृथ्वी थी, तब तो जल मग्न हुई। तो भगवान विश्वकर्मा आदि देव है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो सृष्टि का ब्रह्मांड का निर्माण किया वो विराट विश्वकर्मा है। और आखिर में जगत के अभाव की पूर्ति के लिए जो भगवान का प्रगट्य हुआ माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी इलाचल पर्वत के ऊपर, वही भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र है, मनु, मई, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ। और वही भगवान अपने पुत्रों को कलाएं प्रदान की और फिर अपना अवतार कार्य संपन्न हुआ। दिव्य विमान से इलाचल की पवित्र भूमि से भगवान विश्वकर्मा जी ने देवलोक में प्रयाण किया। वो दिन था श्रावण शुक्ल एकादशी।
तो बात यह है कि कल का दिन सभी सनातनी विश्वकर्मा वंशजों के लिए दिव्य है। तो भगवान विश्वकर्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए चाहे कोई मंदिर में, चाहे अपने घर में, भगवान विश्वकर्मा का पूजन अर्चन करें। विग्रह है तो छोटी चौखट में विग्रह को, या तो भगवान की दिव्य छवि को रखकर पाद्यम, अर्घ्यम, सिंदूर, कुमकुम, चंदन, चावल, भोग, धूप, दीप, जो भी आपको मिले, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार पूजा कीजिए। एक काम, विग्रह भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, नज़दीक में मंदिर नहीं है, तो भी अपने घर में नहा धो के स्वच्छ होकर पूरा परिवार भगवान विश्वकर्मा का नाम का एक दिया जलाए। वो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्न कृत, दिया देव का रूप है, तो उसकी पूजा करें। आज के दिन कोई मंत्र नहीं है आपके पास, कंठस्थ नहीं है, ओम विश्वकर्मणे नमः, इसी मंत्र से आप पूजा अर्चना करके ओम विश्वकर्मणे नमः नैवेद्यम समर्पयामि, ओम विश्वकर्मणे नमः दीपम समर्पयामि, ओम विश्वकर्मणे नमः दक्षिणम समर्पयामि, जो भी। और फिर आपको जो चाहिए, जो छात्र है, पढ़ाई करते हैं, उन्हें भी ज्ञान मिलेगा। कला के क्षेत्र में आप हो, संगीतज्ञ हो, सिंगर हो, ये कला के देवता है, विज्ञान के देवता है। आज के दिन उसकी आराधना करो, आपको फल मिलेगा। नहा धो के स्वच्छ होकर, पवित्र होकर, छवि, विग्रह, दिया जलाकर पूजा अर्चना ओम विश्वकर्मणे नमः इसी मंत्र से अनुष्ठान करें। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पूरा दिन सात्विक भोजन लेवे, उपवास करें। आज के दिन धवल या सफ़ेद या पीला पवित्र वस्त्र को धारण करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान की कृपा मिलेगी। पढ़ाई में आप तेज हो जाओगे, कला में बहुत बड़े पारंगत हो जाओगे, क्योंकि आज के ही दिन जब भगवान विश्वकर्मा मृत्युलोक में अपनी लीला का समापन करके जब देवलोक जा रहे थे, तभी अपने 5 पुत्रों को ज्ञान दिया था। वो ज्ञान शास्त्रों का भी था, कला का भी था, निर्माण का भी था, और वो ज्ञान प्रदान करके भगवान देवलोक गए थे। तो आज का दिन हमारे लिए महिमावंत है। ज्ञान का उदय हुआ, विज्ञान का उदय हुआ, वो भगवान विश्वकर्मा की देन है। तो विशेष कोई बातें आपसे नहीं करनी, आप हमारी कथाओं के माध्यम से सब कथाएं सुनते हैं, टीवी के माध्यम से, विश्वकर्मा कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज विशेष संदेश ये है कि आज के दिन श्रावण शुक्ल एकादशी भगवान विश्वकर्मा को समर्पित हो जाओ। और एक बात याद रहे, निवेद्य में भगवान को भोग लगाए, पायस, खीर बनाए, बढ़िया लड्डू बनाए, खीर बनाए, भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को भोग लगाकर हो सके तो पूरे दिन सिर्फ पायस ग्रहण करें, खीर ही खाए, और ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः वही मंत्र से पूरा दिन भगवान विश्वकर्मा में रहे। सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक घर में विश्वकर्मा के नाम से अखंड दिया जलाए, हल्दी या कुमकुम का टीका लगाए। आपका जो भी मनोरथ है पूर्ण हो जाएगा।
किराए के मकान में भी रहते हो तो आज के दिन भगवान को प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आप तो सर्जक है, देवों के भी आवास निवास का निर्माण आपने किया है, निर्माण के देवता है, सृजन के देवता है, तो मुझ पर भी कृपा कर दो, हमें भी अपना एक आशियाना हो जाए। बहुत जो भी मांगो, बस आपकी श्रद्धा है, आपको मिलेगा। तो ज़्यादा तो मैं विस्तार से बहुत डीप में कैसे पूजा करनी है नहीं, सिर्फ ओम विश्वकर्मणे नमः, क्योंकि जितना भी आप सरल करोगे, बड़े बड़े मंत्र लोगे तो मंत्र में आचार संहिता लगेगी, मानो गलती से उच्चार शुद्ध नहीं हुए, इससे तो बढ़िया है ओम विश्वकर्मणे नमः, वही नाम स्मरण करें। तो मैं विश्वकर्मा उपासक, धर्म प्रचारक, कथावाचक जयंतीबाई शास्त्री जी आपको करबद्ध निवेदन करता हूँ, भगवान के मंदिर में जाइए, घर में जहाँ भी आपको जैसा भी समय मिले तो विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करें और दिव्यता को प्राप्त करें। भगवान विश्वकर्मा के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो भी मनोरथ हो, इच्छाएं हो, परिपूर्ण हो, और भगवान के उपासक के नाते शुभ आशीर्वाद भी देता हूँ। और आप हमसे जुड़े सोशल मीडिया से, आपके मन में कोई प्रश्न है विश्वकर्मा के विषय में, हमारा व्हाट्सएप, हमारी फेसबुक, हमारा यूट्यूब, विश्वकर्मा कथा आप सर्च करोगे या जयंतीबाई शास्त्री जी सर्च करोगे, आपको हमारा संपर्क हो जाएगा। 25 सालों से पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता हूँ, विश्वकर्मा का प्रचार करता हूँ। मुझे खुशी है, कई मंदिर निर्माण हुए, लोगों की श्रद्धा बढ़ी है। 2000 में 50 लोग कथा में आते थे, आज 10-10, 15-15 हज़ार लोग कथा सुनते हैं, टीवी के माध्यम से सुनते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा के लिए हमें बड़े गर्व की बात है, जगत के सर्जक है। तो आज मैं यही कहूँगा कि सावन शुक्ल एकादशी का दिन कल है, तो कल पूरा दिन भगवान विश्वकर्मा में बने रहे, यही मैं आपको प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा। और विशेष में भगवान की कृपा रही तो और भगवान विश्वकर्मा के विषय में बताता रहूँगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कॉपी पेस्ट का ज़माना है, व्हाट्सएप के विद्वान, फेसबुक के विद्वान, यूट्यूब के विद्वान जो भी कहानियाँ सुनाते हैं, मगर याद रहे सभी सच नहीं होता, जो शास्त्र कहता है वही सच होता है। तो शास्त्र के हिसाब से मैं आपको सब बातें बताता हूँ। तो ये बात आप याद रखिए, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी का जो दिन है, उसी दिन इलाचल पर्वत के ऊपर भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए थे। प्रागट्य दिन, जयंती शब्द वहाँ नहीं लगता, जन्म होता है उसकी जयंती होती है। और सावन शुक्ल एकादशी मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु होती है, उसकी पुण्यतिथि होती है। ये स्वर्गा की ओर प्रयाण है दिव्य विमान से, वो है सावन शुक्ल एकादशी। तो बस पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद। भगवान विश्वकर्मा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सभी को जय विश्वकर्मा।